भाइयों, आपने सदियों से एक कहावत सुनते आ रहे हैं कि अकेला चना भाण नहीं फोड़ सकता। यह बात चना के लिए सही हो सकती है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। वास्तव में देखा जाए तो अकेला व्यक्ति ही इतिहास रचता है, स्वर्णिम सफलता प्राप्त करता है और अपने पीछे प्रेरणा के ऐसे चिन्ह छोड़ जाता है जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव यह बोध कराता है कि एक अकेला व्यक्ति सबसे साहसी होता है। व्यक्ति में जो ताकत है, जो ईश्वरीय शक्ति है, उस शक्ति को मनुष्य समझ नहीं पाता। जिस दिन मनुष्य अपनी ईश्वरीय शक्ति, अपनी आत्मा, अपना ताकत को समझ जाए, वह ऐसा कुछ कर जाएगा जिसको देखकर लोग दंग रह जाएंगे। एक साधारण मनुष्य विचलित होकर कोई भी घातक कदम उठा सकता है, लेकिन जो साहसी होते हैं, जो युग पुरुष होते हैं, वे विपरीत परिस्थितियों का डट कर सामना करते हैं। एक अकेले व्यक्ति को ही सारे कार्य पूर्ण करने होते हैं। अपने जीवन के लिए एक अकेले व्यक्ति को अकेले ही सारा कार्य करना होता है। एक व्यक्ति परिवार के होते हुए भी अकेला होता है, क्योंकि वह अकेले ही मृत्यु को प्राप्त करता है। उसका जन्म भी अकेले ही हुआ होता है। अपने किए गए कर्मों का फल भी मनुष्य को अकेले ही भोगना पड़ता है। इस विश्व रूपी पथ पर अकेले चलकर ही वह एक स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा बनता है। वैसे भी दूसरे का सहारा लेकर व्यक्ति अधिक आगे तक नहीं चल सकता। यदि बैसाखियाँ साथ हों तो व्यक्ति चोटी फतह नहीं कर सकता। दूसरों का सहारा लेकर जहाँ व्यक्ति धीरे धीरे चलता है, वहीं अपने पैरों पर खड़े होकर वह आसमान की बुलंदियों को छू सकता है। यदि आप दूसरों का सहारा लेकर चलेंगे तो आपको वहाँ रुकना होगा जहाँ पर दूसरा व्यक्ति रुकता है, जबकि अकेले आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। अगर आप में उत्साह, आत्मविश्वास और जिम्मेदारियों का एहसास है तो शायद आपको रुकने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आप जल्दी ही अपने मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। जिस व्यक्ति के पास उम्मीदों, ईमानदारी, उत्साह, साहस और विश्वास के पंख होते हैं, वह अकेले ही महासागर को पार करने की क्षमता रखता है। जब व्यक्ति अकेला चलता है तो वह असंभव चुनौतियों को भी संभव में परिवर्तित कर देता है। वह ऐसे अद्भुत कार्य करके विश्व को आश्चर्यचकित कर देता है, जो मानव इतिहास ने अब तक असंभव कोष में डाले हुए थे। और यह कहा हुआ था कि मानव कभी उन लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकता। अमेरिका के कोलिन ओब्रेडी अकेले बिना किसी की मदद के अंटार्कटिका पार करने वाला पहला व्यक्ति बना। लगभग 33 वर्ष कोलिन को बर्फ से ढके महाद्वीप की 1600 किलोमीटर की यात्रा करने में पूरे 54 दिन लगे। उनसे पहले 1996-97 में नॉर्वे के बोर्ग आइसलैंड पहली बार अकेले अंटार्कटिका पार करने वाले व्यक्ति बने थे, लेकिन उन्होंने हवाओं की दिशा की जानकारी प्राप्त करने के लिए पतंगों की सहायता ली थी।
कोलिन की इस अद्भुत कामयाबी ने यह साबित कर दिया है कि अकेले व्यक्ति अपनी उम्मीदों और विश्वास को दोगुनी गति से जोड़कर असंभव को संभव कर डालता है और वहाँ पर भी कृषि की फसल बो देता है जहाँ बंजर भूमि होती है। अकेले आविष्कारों के बल पर ही विश्व में चिकित्सा सुविधा का निर्माण हुआ। अकेले साहसी व्यक्तियों ने अपने हिम्मत और मेहनत से एकाग्रता के साथ सफलता को प्राप्त किया। चाणक्य कहते थे कि जब एक अकेला व्यक्ति अपना ध्यान सही दिशा की ओर लगाता है तो उसे दुनिया की कोई बाधा रोक नहीं सकती, परास्त नहीं कर सकती। सदियों से यह धारणा चली आ रही है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कमज़ोर होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी अद्भुत महिलाओं ने इस पुरातन सोच को समाप्त कर दिया और इस बात को चरितार्थ कर दिया कि एक अकेला व्यक्ति ही इतिहास बदलने में निर्णायक भूमिका निभाता है। को अपने जीवन में नई उपलब्धि एवं नवीन आविष्कारों का सृजन करना है तो उसे अकेले ही बढ़ना पड़ता है। भीड़ अक्सर उन कार्यों और बातों का अनुसरण करती है जो सदियों से चली आ रही है, जबकि नवीन, मौलिक एवं कल्याणकारी स्थिति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कई बार केवल समाज या देश से ही नहीं, पूरे विश्व से भी लड़ना पड़ता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिसमें नई राह बनाने वाले व्यक्ति की राह में अनेक बाधाएं आई, लेकिन ऐसे लोगों ने किसी की परवाह नहीं की। अकेले आविष्कारों के बल पर ही विश्व में चिकित्सा सुविधा का निर्माण हुआ। अकेले साहसी व्यक्तियों ने अपनी हिम्मत और मेहनत से एकाग्रता के साथ सफलता को प्राप्त किया। अकेला व्यक्ति अगर सोच ले तो वह हर तरह की बाधा से लड़ने के लिए कामयाब हो सकता है। कौन कहता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर साहस, चुनौतियाँ और संकल्प साथ हों तो अकेला व्यक्ति भाड़ तो क्या, पहाड़ को भी फाड़ सकता है। भाइयों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।